तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानर बाय आर्या में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का लोक भर्ती प्रकाशन से मैथ का देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के 5 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, पांचों ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए दोस्तों पीछे में लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन tan 30 डिग्री के बराबर है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो इस सभी में से 1/√3 किसका वैल्यू होगा? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो इसके बराबर नहीं होगा। cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह से हम cot 30 डिग्री का वैल्यू मालूम करते हैं। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन tan 30 डिग्री का मान जो है किसके मान के बराबर है? तो cot 60 डिग्री के मान के। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, पहला का। तो पहला के सेकंड में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है? 1 किसका मान होगा? तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, तो यही ना पूछ रहा है कि कौन सा 1 के बराबर है। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, इसी तरह से √3/2 किसका मान है? √3/2 किसका मान होगा? sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। तीसरा का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 1/2 किसका मान है? 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1/2 किसका मान है। तो सभी ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देख के ऑप्शन में ही आंसर मिलेगा। sin π/6 का वैल्यू, पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, π/6 है, इसका मतलब क्या है? 30 डिग्री। π/6 का मतलब 180 में अगर 6 से भाग देंगे तो 30 होगा। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर अपना पहला ही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा का चेक करेंगे, cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ये वैल्यू तो 1/2 के बराबर नहीं होगा। tan π/3, tan π/3 का मतलब 60। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है, जो कि इसके बराबर नहीं। और cot π/6, cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cot 30 डिग्री का वैल्यू tan 60 डिग्री के बराबर मतलब √3 ही होगा। तो 1/2 का सही आंसर क्या होगा अपना? ये π/6, sin π/6। तो निम्नलिखित में से 1/√2 किसका मान है? ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में 1/√2 किसका मान है। तो 1/√2 किसका मान होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये नहीं होगा। cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, ये भी नहीं होगा। और sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √2 होता है, लेकिन sin 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आगे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा लाइन, कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया है sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर नहीं होगा। बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस नहीं, वहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप सही कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि sec 45 मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन में कह रहा है sec 45 डिग्री बराबर cosec 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? sec 45 का वैल्यू होता है √2 और cosec 45 का भी वैल्यू क्या होता है? √2। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसी तरह से हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 और cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, लेकिन sec 45 का वैल्यू क्या होता है? √2 होता है। तो सही ऑप्शन अपना क्या रहा? 2। अब क्या बता रहा है? तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से सही मान को चुनना है कि किसका मान सही है। मतलब इसमें से tan 30 डिग्री का कौन सा वैल्यू है। 4 ऑप्शन दिया है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद करना होगा। ये टेबल को याद करने का एकदम बिल्कुल सही वीडियो हम बनाए हुए, एकदम आसान तरीके से आप कैसे याद कर सकते हैं। आपको नहीं अगर पता है तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ, जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इस ऑप्शन में क्या है? 1/√3, ये सेकेंड नंबर में ऑप्शन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में कह रहा है sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री, sec किसका व्युत्क्रम होता है? cos का व्युत्क्रम होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है। तो 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा।
इसी तरह से कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है, तो कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू मालूम करने के लिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, 2/√3, ये 4 नंबर रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/√3। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अपने 4 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है। देखिए तीनों क्वेश्चन में क्या कहता है ये समझते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2θ = 90 डिग्री हो तो हमको tan θ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। 2θ का वैल्यू दिया हुआ है, 2θ = 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/2। कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मतलब थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। इसीलिए हमको क्या मान ज्ञात करना है, tan θ। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यही रहा अपना 4 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि 4θ = 240 डिग्री है। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 240/4। कैंसिल करेंगे तो 60 आएगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। इसी तरह से हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 60। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो ये अपना दूसरा का सोल्यूशन। इसी तरह से तीसरा का सोल्यूशन 3, यदि 3α = 90 डिग्री दिया हुआ तो tan α का मान क्या होगा। तो दिया हुआ क्या है कि 3α = 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा का मान पता चल जाएगा, 90 डिग्री / 3। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अल्फ़ा का मान आया 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, मान tan α का। अल्फ़ा के जगह पर क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो यही रहा अपना 4 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का सोल्यूशन। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से सभी का वैल्यू जो होता है उसको हम खाली स्थान में भरेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला में कह रहा है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो इसके हम खाली स्थान में भर देंगे 1, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप मालूम करना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए जो आई बटन पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि किसका मान क्या होता है। सेक 90 डिग्री के मान के लिए हमको मालूम करना होगा cos 90 डिग्री का वैल्यू। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। लेकिन सेक क्या होता है, cos का व्युत्क्रम होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। लेकिन 0 से भाग देना क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अपरिभाषित, ठीक है। सेक 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होगा। और cos 45 डिग्री का वैल्यू के लिए हमको tan 45 डिग्री का मान करना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, इसीलिए cot 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a/3 = 15 हो तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5वां के सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे, दिया हुआ क्या है, a/3 = 15 है। तो यहाँ से हम a का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 15 के नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a को 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा। और 15 को 3 से गुना किया तो 45। तो a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। इसीलिए हमको सेक a का मान निकालना है। तो a की जगह पर हम रखेंगे कितना, 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो जो cos 45 का मान होता है उसका उल्टा हो जाएगा। cos 45 का मान होता है 1/√2। तो सेक 45 का कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का भी मान है 45 डिग्री और बीटा का भी मान है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको किसका मान निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, ठीक है। अल्फा बराबर 45 है, बीटा बराबर भी 45 है, इसीलिए साइन, इसमें अल्फा की जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री। और बीटा भी कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो देखिए अब 45 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 0 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0।
तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 समझने में कहीं भी डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 होगा। तो अब देखिए चारों ऑप्शन और देखकर बताइए कि इसमें से किसका मान होगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला एक पढ़ा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, थीटा का मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, थीटा की जगह पर 30 है, कॉस में भी थीटा की जगह पर 30 है, तो हमको लगता है इसका मान होना चाहिए 1 और होगा भी 1। ठीक है, और बाकी किसी का मान नहीं 1 होगा। ठीक है, तो सबको वैल्यू रख के देख के रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए इसका स्क्वायर करने पर 1/4 हो जाएगा और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा। इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम 4 आएगा, ऊपर में 1 + 3 मतलब 4/4 आएगा, कैंसिल करने पे 1 आ जाएगा। तो अपना पहला 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। फर्स्ट का सोल्यूशन, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान जो है 1 आ जाएगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का सही मान कोष्टक में से बताएं। कोष्टक मतलब ब्रैकेट, इसके आगे ब्रैकेट दिया हुआ, इसी में सब मान लिखा हुआ, तो इसका सही मान क्या होगा वो हमको बताना है। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री को जोड़ने पर कितना होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √2, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, मतलब 2/√2 आएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर 2 है ना, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में भी √2 है ही, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो बच गया कितना, √2। तो अपना इस पहला का सोल्यूशन क्या होगा, ये √2 आएगा। इसका आंसर आएगा पहला का √2। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इसी ब्रैकेट में से कोई मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी होता है √3/2, और भाग देना किससे, इस दोनों के मान को जोड़ना है। ठीक है, मतलब नीचे में √3/2 में √3/2 को जोड़ना है, तो ऊपर वाला तो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भाग देने पे कितना आ जाएगा, 2√3/2, तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो 0/√3 आया। तो √3 में मतलब 0 में √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहा क्या, 0। तो 8वां के फर्स्ट का आंसर होगा कितना, √2, और 8वां के दूसरा का आंसर होगा 0। ठीक है, इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहला के लिए हम चलेंगे, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉट 60 डिग्री का भी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, कॉट 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 प्लस 1/3 होगा, मतलब आ गया इसका 10/3। तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, 10/3। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का 10/3। इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है, पूर्णांक में तोड़ने पर इसको भाग देंगे तो 3.1/3 आएगा आंसर। ठीक है, मतलब 3 × 9 9 1 10/3। पूर्णांक तोड़ना आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसी तरह से हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है ना, 2/√3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री के मान का उल्टा होगा। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4/3, और माइनस घटाना कितना है, 4। तो एलसीएम लीजिए 3, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 12, घटाने पर कितना आएगा, -8/3। तो अपने क्वेश्चन नंबर
9 के सेकंड का आ गया आंसर -8/3। ठीक है, तो ये रहा अपना 8 के सेकंड के लिए और ये रहा अपना 8 के फर्स्ट के लिए। तो दोस्तों आज के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा अपना एक्सरसाइज 8.2 के टाइप 1 का पूरा सॉल्यूशन है। अब इसके बाद देखेंगे टाइप 2 जो कि है अपने क्वेश्चन नंबर 10 से। कल देखेंगे सॉल्यूशन इसके आगे का। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर करना इधर उधर नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।